गुड मॉर्निंग। सऊदी अरब का खालिद मोहसिन 610 किलो के दुनिया के सबसे मोटे आदमी हुआ करते थे, जो अब 63 किलो के हो गए हैं। ये जर्नी उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हो सकती है जो ये सोचते आए हैं कि अगर एक बार वजन बढ़ गया तो कम नहीं हो सकता, जो हर वक्त अपने वजन को लेकर शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं। लेकिन हुसैन, वर्ल्ड हेवीवेट मैन रहे खालिद मोहसिन जब मोटे थे तब भी खुश थे, अब भी खुश हैं। इसलिए ये स्माइलिंग मैन के नाम से भी मशहूर हैं। अमित, ये खुश रहने वाली बात तो ठीक है, लेकिन मोटापा घटाने के लिए चेहरे की स्माइल नहीं बल्कि शरीर से फैट को कम करना जरूरी होता है। लेकिन ज्योत्सना, देश के युवा ये बात नहीं समझ रहे हैं, तभी तो हर दूसरा एडल्ट बॉडी इमेज को लेकर डिस्ट्रेस्ड है। बॉडी इमेज डिस्ट्रेस, ये कौन सी नई बीमारी है? अब ईशा देखिए, एम्स और आईसीएमआर ने मिलकर एक स्टडी की जिसमें यह पाया गया कि बहुत ज्यादा मोटे और बहुत ज्यादा पतले, दोनों ही तरह के जो लोग हैं, वो अपनी बॉडी टाइप को लेकर के मानसिक तनाव में रहते हैं, एक तरह का बोझ लिए घूमते हैं, और इसी को बॉडी इमेज डिस्ट्रेस कहा जाता है। अब स्टडी के मुताबिक मोटापे से जूझ रहे 49% और कम वजन वाले 47% युवाओं में वजन को लेकर हर वक्त एक एंजाइटी की बात रहती है। हमेशा वो थोड़े से तनाव में रहते हैं। इस रिसर्च में यह भी बात सामने आई है कि मोटापे से जूझ रहे युवाओं में कॉन्फिडेंस की कमी और झिझक ज्यादा थी, तो वहीं कम वजन वाले युवाओं में स्ट्रेस, अकेलापन और शर्मिंदगी ज्यादा देखने को मिली है। और असल में हर चौथा युवा खुद को जज किए जाने का एहसास करता है और इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। इस रिसर्च में ईशा एक और चेतावनी दी गई है, वो ये कि भारत की हेल्थ पॉलिसी में मोटापे पर तो फोकस है, लेकिन अंडरवेट युवाओं की प्रॉब्लम्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए हम आज अपने इस खास प्रोग्राम में एक परफेक्ट वजन की बात करेंगे और स्वामी जी से ये जानने की आज कोशिश रहेगी कि योग से एक अट्रैक्टिव और हेल्दी बॉडी कैसे पाई जा सकती है। तो किसी भी तरह के डिस्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, और अपना वज़न कैसे परफेक्ट बनाना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एकदम से परफेक्ट जो आपके BMI के मुताबिक हो, यही आज आपको स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलो, बहुत बहुत प्रणाम। और आज मेरे साथ काफी योगी आत्मा एक साथ यहाँ पर उपस्थित है, देश से भी और विदेश से भी आए हुए हमारे। ये देखो, इधर तो ये हमारे ईशान जी हैं, 6 दिन में 8 किलो वजन कम कर लिया है कपालभाति अनुलोम विलोम करके। ये दाहिनी तरफ बैठा है नरेश, ये इसने 3 दिन में 5 किलो घटा लिया है, ये आया जयपुर से। इसका भाई दूसरा बैठा है जीतराम, इसने 4 किलो घटा लिया, वजन थोक में कम कर रखा। अरे हमारी जीजी बैठी अठे, क्या नाम जीजी थारो? भूरी देवी। भूरी देवी जुड़ लो, अच्छो लागे, राजस्थान रो। ओ दाल बाटी चूरमा खा के माता जी थोड़ी मोटी होगी अब माता जी पतली होगी और भाई भी पतलो हो गयो। हाँ, इधर बहनें भी पूरी जोर शोर से लगी हुई हैं। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो। और मैं तो रोज सूर्य नमस्कार से शुरुआत करता हूँ। आज हमारा मंच पूरा सजा हुआ है, ये निरामयम का, लोग निरामय हो रहे हैं यहाँ। तो भाई हम तो एक तो सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं ऐसे, ये तो रोज करवाते हैं हम, कम से कम एक बार। चलो तुम भी सब उल्टे लेटो, भुजंगासन तो सब करो, ये बहुत जरूरी है, सब उल्टे लेट जाओ। और इससे पावर योग भी हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर योग। हाँ, ऐसे। और स्वामी जी, 2 प्रकार के लोगों की बातें हमने शुरुआत में बताई, एक वो जिनका वजन बहुत ज्यादा है, एक वो जिनका वजन बहुत कम है। जिनका वजन ज्यादा, स्वामी जी, उनकी तो हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन जिनका वजन कम है उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज शायद किया जाता है। लेकिन एक और कैटेगरी है स्वामी जी जो खुद के लिए कहते हैं कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं। इसके बारे में हमने शुरुआत में नहीं बताया था, लेकिन आज उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे लोगों को जो अपना वजन जिनका कम है, यानी कुल मिला के बॉडी का परफेक्ट वेट कितना होना चाहिए, आज आपको स्वामी जी बताएंगे। बहरहाल स्वामी जी, एक शख्स की तस्वीर हमने शुरुआत में दिखाई कार्यक्रम के, और वो दुनिया के सबसे मोटे आदमी थे। 610 किलो उनका वजन हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपना वजन 610 से घटा करके 63 किलो किया है। ये वाकई बड़ा कमाल है। 527 किलो वजन घटा लेना
ये स्वामी जी एक सपने जैसा लगता है। कई लोगों को ये लगता है स्वामी जी कि वजन एक बार बढ़ जाए तो कम ही नहीं होता है, अब कुछ हो नहीं सकता उसके बाद। तो ये जो खालिद हैं अरब के रहने वाले मोहसिन, आप भी ऐसे अजूबे ढूंढ ढूंढ के लाते हो। 527 किलो वजन घटाया भाई इस आदमी ने। हाँ, 527 राम, 610 किलो का था। ये तो मैंने भी ऐसे तो ध्यान से कभी ऐसे रिसर्च नहीं किया, लेकिन भाई आपकी रिसर्च टीम को भी थैंक यू कि जो है अब इसमें कई उपाय अपनाने पड़ते हैं, लेकिन जो है ऐसी नौबत ही ना आए कि भैया इतने रे रामा रामा 610 किलो से 63 किलो। और स्वामी जी जब इसे कमरे से उतारा गया था इन्हें, खालिद को, कम तो करना है क्रेन तो क्या करें? बुलाना पड़ा था। क्रेन के जरिए कमरे से उतार के अस्पताल ले जाया गया। आसन करें, चक्की आसन करें, अर्धहलासन करें, पाद वृत्तासन करें, द्विचक्रिकासन करें, मेदो हर वेट गो और गोधन अर्क लें। गोधन अर्क को स्वादिष्ट बना दिया हमने हनी के साथ, शिला तुलसी के साथ, और ओले अश्वगंधा के पत्ते लें, और साग सब्जियां, और वो भी ऑर्गेनिक हो तो अच्छा है। और भाई जिनके अपने खेत हैं तो भाई अपने खेत में गाजर, मूली, पालक, बथुआ, मेथी, टमाटर, सब कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सलाद, यहाँ चारों तरफ सैकड़ों एकड़ ज़मीन में हमने सलाद आदि बो रखी है सब। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी सेहत के ऊपर खुद ही पानी फेर दिया। एक तो बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन, ये दो, एक तो ये और दूसरा ये करे, और फिर लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा और डेयरी प्रोडक्ट्स और जंक फूड, फास्ट फूड तो बंद करना पड़ेगा। बीमारियों के 3 बड़े कारण हैं। एक तो जंक फूड, फास्ट फूड, हमारी थाली में खाना नहीं जहर आ रहा है। खेत खलिहानों से लेकर के चारों तरफ जो भी हम साग सब्जियां, फल, दूध, घी, लगता है हमको दूध पी रहे हैं लेकिन वो सफ़ेद जहर है। लगता है हम ये हरी सब्जियां खा रहे हैं, वो हरा जहर है। क्यों? उसमें इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर, इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, मिट्टी गंदी, पानी गंदी, हवा गंदी, फिर और गंद ऊपर से खा रहे हैं, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, और चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन इतना ज़्यादा, और फिर मेहनत कम हो गई, लेस फिजिकल एक्टिविटी। चलो पीछे पैर करो, और पीछे पैर करके, हाँ तो माता जी बैठी बैठी प्राणायाम ही करती रहे माता। हाँ बाकी सब करो, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 5 अभ्यास भी जो कर लेंगे ना, बैठ के 2 अभ्यास, लेट करके अर्धहलासन। अब हमारे पैर तो ऐसे उठते हैं कि जैसे हैं ही नहीं। अब जिनके पैर थोड़े तगड़े तगड़े हैं उनको लगता है कुछ उठाया है, लेकिन ये नरेश तो दोनों पैर उठा रहा है भाई। 6.5 फीट का जवान है नरेश। तो इतना बड़ा कैसे हो गया? तेरे माँ बाप कितने बड़े हैं? 6 फीट के पापा 6 फीट के, मम्मी 5.5। तो जो है पिताजी पर चला गया। हमारे यहाँ पर भी जो है हमसे जो छोटे वाला है वो 6 फीट से ऊपर का है, क्योंकि वो नाना जी ओहो बहुत लंबे थे। और जो है स्वामी जी हो सकता है ये जो खालिद है ये भी आपके पास आना चाहते होंगे, लेकिन उनको अपने लिए आपके पास आने के लिए एक माल वाहक विमान लेना पड़ जाता, और वो भी डगमग डगमग करते आप तक आता। तो उन्होंने, खैर अच्छी बात है कि वजन अपना घटा लिया, 610 से 63 पे आ गए, ये बड़ी कमाल की बात है। अब पैसेंजर प्लेन से आ सकते हैं। अब पैसेंजर प्लेन से आ पाएंगे स्वामी जी। लेकिन एम्स और ICMR ने मिलकर एक स्टडी की, और इसमें ये पता चला इस स्टडी में कि देश का हर दूसरा नौजवान अपनी बॉडी इमेज को लेकर डिस्ट्रेस से जूझ रहा है, एक तरह की एंजाइटी से जूझ रहा है। यानी उसके शरीर की बनावट उसके दिमाग की सेहत को बिगाड़ रही है, उसके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है। स्वामी जी, अगर इंसान कोई मोटा है तो शरीर से फैट कम कर ले, चेहरे से स्माइल दूर करने की क्या ज़रूरत है? तो फैट कम करने के कुछ उपाय तो आप अभ्यास के ज़रिए बता ही रहे। आयुर्वेदिक तरीके स्वामी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना कुछ किए अपना वजन घटाएं, ये कौन सा जुगाड़ है? रिक्शे के पीछे लगा रहता है सो। स्वामी जी आजकल तो एक रील भी बड़ी वायरल हो रही है। एक तो ये तो कसम कस चल रही है ना जिंदगी में, बॉडी को बहुत अच्छी शेप देने की, ये भी एक पागलपन है। एक शब्द बोल रहा हूँ हुसैन भाई, अब तो आप शब्दों के जादूगर हो गए हो। एक उन्माद,
सौंदर्य का भी एक उन्माद, मेरी बॉडी ऐसी शेप वाली हो, ऐसी शेप, डोले शोले, बाइसेप ट्राइसेप, ऐसी आंखें, ऐसी नाक, ऐसे गाल, ऐसी गर्दन, ऐसे कंधे, ऐसी भुजाएं, ऐसी जंघाएं, ऐसी कमर, ऐसे वैसा, अरे पूरी बाहर की चमड़ी और बाहर की दबड़ी के चक्कर में लोगों का दम निकले जा रहा है। तो ये जो सौंदर्य का भी जो उन्माद है, सत्ता का उन्माद, संपत्ति का उन्माद, तेल का, संसाधनों का उन्माद, मजहबी उन्माद, अलग अलग प्रकार का वेल्थ क्रिएशन का उन्माद, अच्छी गाड़ी का, अच्छे बंगले का, अरे सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन उन्माद बड़ा खतरनाक होता है। प्रेम भी होना चाहिए, लेकिन उसका भी जो उन्माद है ना, वो फिर आदमी को पता नहीं कहाँ ले जाकर के फेंक देता है, तो आदमी किसी काम का नहीं रह जाता। तो देखो, अब स्वामी रामदेव भी 64-65 किलो का ही रहता है, फिर 63 किलो में ना मेरी हड्डियां दिखने लगती, इसलिए फिर मैंने 1 किलो भर लिया वापस। तो फिर लोग कहते रहे पापा ने, बाबा लोग पसलियां गिन लेते स्वामी जी। कोई तो ये जो उन्माद है वो ठीक नहीं। दिमाग के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सर्वांगासन और हलासन ये होना चाहिए, सर्वांगासन हलासन। और दिमागी हेल्थ के लिए शीर्षासन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा मेधावटी ले ले तो और अच्छा है। घी वैसे हम बंद करा देते, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट गोधन अर्क और फिर टॉयलेट जाने के बाद गोघृत पान कराते हैं, उससे पूरे शरीर में चिकनाई रहती है। और देखो ये ऐसे सर्वांगासन, अरे तो सब कर रहे, बड़े मजबूत हो गए। और तो ये तो छोरो भी जोर लगा करके थोड़ा आगे हिल हिल के ऐसे ऐसे कर करके कर लेते। अरे बोलो उठ गया, मैंने कहा ठीक है। तो चलो अब आजा, नीचे आजा, बैठ जाओ। अब बैठ करके अनुलोम विलोम करो, या तो शीर्षासन कर लें, ये बड़ा अच्छा है, या अनुलोम विलोम कर लें। तो लोगों के शरीर का दिवालिया निकला पड़ा है, दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। तो देखो, बाहर की बनावट को ठीक करने के चक्कर में और उसका एक इतना ज़्यादा बोझ ले लेते हैं, भीतर से उनका दिमाग ही पगला जाता है। तो ये पागलपन तो नहीं आना चाहिए। देखो स्वामी जी, ऐसे ही पागलपन से बचाने के लिए तो आप हैं और रोजाना आते हैं आप इंडिया टीवी पे। लोग ना पता नहीं किस पागलपन में। स्वामी जी चलिए, मोटापा तो आप रोजाना लोगों का कम करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शिकायत उन लोगों की है जो लोग जिनका वजन कम है। अब कम वजन वाले लोगों को लेकर के स्वामी जी कवि ने बड़ी गजब की कल्पना की और लिख दिया कि तार बिजली से पतले हमारे पिया। अब सोचिए, अब उस व्यक्ति का क्या होगा जो बेचारा इतना पतला रहा होगा, उसकी पत्नी भी उसका मजाक उड़ा रही है। तो स्वामी जी जरा इनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए, एम्स और ICMR दोनों ने एक रिसर्च की और ये पता लगा स्वामी जी, आप भी अच्छे अच्छे डायलॉग खोज करके लाते हो। स्वामी जी, एम्स और ICMR ने एक रिसर्च की जिसमें ये पता चला कि ज़्यादा दुबले लोग, पतले दुबले लोग अपनी बॉडी इमेज को लेकर ज़्यादा डिस्ट्रेस से जूझ रहे हैं। मोटापे से जूझ रहे युवाओं में कॉन्फिडेंस की कमी और झिझक ज़्यादा थी। तो वहीं कम वजन वाले जो नौजवान मिले, उनमें स्ट्रेस, अकेलापन और शर्मिंदगी उनके अंदर ज़्यादा पाई गई। अब स्वामी जी ठीक कह रहे हो आप। हाँ, उनको बहुत लोग कई तरह के उनके ऊपर डायलॉग मारते रहते हैं, और जो है वो खुद भी ना एक कुंठा के शिकार हो जाते हैं। और एक कुंठा किसी भी प्रकार की, तो वैयक्तिक जीवन में हो, चाहे अपने दिल डोल को लेकर के हो, चाहे अपने पैसे को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, अपने पंथ को लेकर के हो, अपनी जाति को लेकर के हो, अलग अलग प्रकार की कुंठाएं। किसी में मजहबी कुंठा है, किसी में वैयक्तिक जीवन में अपने तन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। स्वामी जी, ये कुंठा तो ठीक है, लेकर के, लेकिन ये बिजली का तार जो है, बहुत प्रकार की कुंठाएं हैं। ये मोटी सी केबल कैसे बनेगा जिसमें ठीक ठाक पावर सप्लाई हो? अब उसको ऐसा करना है, कुंठा को दूर करने के लिए कम से कम 100 दंड लगानी है। हमारे पास एक आचार्य है, कई बार मैंने दिखाया भी इंडिया टीवी पर। एक बार तो पूरा हमने अभियान चलाया था, 4 साल पहले की बात है, कोरोना के 1 साल बाद ही किया था। तो वो इस देव हमारी बेचारी 40-45 किलो की
गुरुकुल के हमने प्रिंसिपल बना दिए। उनसे लोग आकर के पूछे प्रिंसिपल कौन है, बोले मैं ही हूँ। बोले तेरी तो शक्ल नहीं लगी प्रिंसिपल की। लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं। अब वो लड़के को हमने फिर कहा बेटा आप जो है दंड बैठक लगाओ। फिर उसने दंड बैठक लगाना शुरू किया और दंड बैठक लगा करके और उसने वजन बढ़ा लिया अपना 75 किलो। 80 पर पहुंचने वाला था। मैंने कहा बेटा अब रुक जा, जो है फिर लोग कहेंगे बाबा का चेला मोटा हो गया है। तो रोज दंड बैठक लगवाई, जैसे है ना साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें दंड बैठक सब हो जाता है ये। और सूर्य नमस्कार करवाया, सूर्य नमस्कार। और फिर भूख अच्छी लगती है, नहीं लगे तो गोधन अर्क पिला देते, पंचकोल का काढ़ा पिला देते, लेवोग्रिट खिला देते हैं। और सुबह सुबह अनार गाजर चुकंदर और थोड़ा सा खाने में मूली आदि का सेवन करवा देते हैं, भूख अच्छी लगती है। और मंडूका आसन करवा देते हैं। फिर उनको दूध घी छुट्टी का, दूध घी छुट्टी का मतलब दूध दही, दूध में खजूर, सर्दियों में खजूर, गर्मियों में केला और आम, केला, खजूर, अश्वगंधा, शतावर। वैसे तो लोग कोई भी मीठा खा लें, मीठा जो है जब वो अच्छी मात्रा में जाता है शरीर के अंदर, चीनी वाला मीठा अच्छा नहीं होता। गुड़ शक्कर सबसे अच्छा होता है। गोंद का गुड़ खाओ, ओहो गोंद का लड्डू खाओ, वो सबसे अच्छा होता है। और उसमें मीठे के तौर पर खांड मिलाओ, चीनी नहीं। और फिर ये अभ्यास करो, 1 महीने में 10 किलो तक वजन बढ़ जाता है। लो स्वामी जी वजन बढ़ेगा कैसे, ये तो आपने बता दिया। 15-20 किलो घटा देते हैं। खजूर खाइए, केला खाइए, है ना, और खूब सारी दंड लगाइए। जाता है लाइपोजेनेसिस हो करके। स्वामी जी बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, वजन तो चलिए उन्होंने बढ़ा लिया, लेकिन ये दुबलेपन की वजह क्या होती है? खा तो रहे हैं खूब सारा, लेकिन वजन बढ़ ही नहीं रहा, वही सीख सलाई से हैं। ये इसकी वजह क्या क्या होती है? तीन वजह होती हैं। एक तो उनका ना लाइपोजेनेसिस बहुत हाई होता है। लाइपोलाइसिस अच्छा हो तो फैट नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारा लाइपोलाइसिस एकदम बैलेंस है तो 1 ग्राम भी वजन बढ़ा हुआ नहीं है। देखो जो भी आप खाते हो फूड, खास करके जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, मीठा है और बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कन्वर्ट हो जाता है लाइपोलाइसिस से फैट में। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियां हरा हरा घास खाती हैं और उसको सफ़ेद दूध बनाती हैं, उनके शरीर में भगवान ने ऐसी संरचना की हुई है। ऐसे जो भी हम फैट लेते हैं अथवा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मीठा खाते हैं, वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट तो फैट रहता ही रहता है। और अब एक तो लाइपोलाइसिस बॉडी का अच्छा होना चाहिए। वो लाइपोलाइसिस अच्छा हो जाएगा आपका सूर्य नमस्कार से, दंड बैठक से और कपालभाति से, मंडूकासन, योग मुद्रासन से। दूसरी बात, जिनको थायराइड में गड़बड़ी आने से हाइपर थायराइड हो जाता है ना, तो दुबलापन रहता है। तो कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं अंदर से जो फैट को खा जाते हैं। तो हाइपर थायराइड नहीं होना चाहिए। हाइपोथायराइड होने से मोटापा, हाइपर होने से दुबलापन आता है। तीसरा कारण होता है उनका खाया पिया हजम नहीं होता, लगता नहीं शरीर में, तो उनका पाचन कमजोर होता है। आमाश है, पकवास है, आंत्र और यकृत, मैंने ये विशुद्ध रूप से ये हिंदी में संस्कृत में बोल दिए। उनका स्टोमक पूरा, उनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर, ये अच्छे से पाचन तंत्र उनका गड़बड़ा जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कोलाइटिस रहता है। कोलाइटिस से भी वजन घटता है, डायबिटीज से भी वजन घटता है, चिंता से भी वजन घटता है। तो पाचन तंत्र के गड़बड़ाने से, बहुत ज़्यादा चिंता करने से, और जो ठीक से सो नहीं पाते और अच्छी डाइट नहीं ले पाते, बहुत सारे ताने सुनने से भी स्वामी जी पूरी अच्छी डाइट नहीं मिलती और कुछ अच्छी डाइट मिलती है। घर के अंदर भी ताना सुनने को मिलता है, एक पानी की बाल्टी नहीं उठा सकते,
काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ये सब सुनने को मिलेगा तो स्वामी जी मुश्किल तो होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। और ये ताने भी स्ट्रेस की तरह काम करते हैं, जिससे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, फिर नींद नहीं आती है, फिर नींद गड़बड़ होती है तो डाइजेशन गड़बड़ होता है, फिर वजन ऊपर नीचे होता है, अंदर हजम हो जाएगा। तो बड़ी साइंस है। स्वामी जी, वजन ज़्यादा क्यों बढ़ता है या क्यों नहीं बढ़ता है, दोनों का साइंस आपने समझाया और इसके लिए क्या करना है वो भी आपने बताया। लेकिन इन सब के अलावा एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ। वो ये कहती है कि ज़्यादा वज़न होने की वजह से जो लोग कहते हैं कि ज़्यादा वज़न मोटापे का पैमाना है, ऐसा नहीं है। देश के 43% लोग तो जो दिखने में दुबले हैं। आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही, जो भी कारण रहा इसमें जी क्या है पता नहीं, लेकिन जो है आज जो है वो हुसैन भाई के डायलॉगों ने बड़ा खुशनुमा बना रखा वातावरण को। अब स्वामी जी ये बड़ा सवाल ये है है कि दो तरह के लोग हैं। स्वामी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, मेरी आ रही, चलिए अच्छी बात है। स्वामी जी एक आप ही पूछ लो हुसैन भाई। हाँ स्वामी जी, एक वो लोग हैं जो मोटे लोग हैं, एक वो लोग हैं जो दुबले लोग हैं। लेकिन स्वामी जी क्या दुबले लोग वाकई में दुबले हैं? क्योंकि देश के 43% लोग ऐसे हैं जो दिखने में तो दुबले पतले हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं छिपा हुआ मोटापा बैठा हुआ है। अब ये कैसे पता किया जाए कि जो दुबला है वो वाकई दुबला पतला है? कहीं वो अंदर से मोटापा वाला दुश्मन उसके अंदर बैठा तो नहीं है? ये क्या माजरा है? ये भी एक रहस्य की बात है कि ये देखने में दुबले पतले लग रहे हैं, लेकिन भीतर उनके आंतों पर, उनके लीवर पर फैट की लेयर जमी, फैटी लीवर है। देखने में दुबले पतले, फैटी लीवर, देखने में दुबले पतले, आंतों के चारों तरफ, पेनक्रियाज के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ, लंग के चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ। दिमाग में थोड़ा फैट कम जमा होता है क्योंकि 80% फैट को दिमाग खुद ही कंज्यूम कर लेता है। हमारा 1 किलो 500 ग्राम का जो दिमाग है, 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है, वो फैट से ही बनता है। तो दिमाग के भीतर अंदर के खोपड़े के अंदर जो है ना, उसको छोड़ करके बाकी ये जो अंदर फैट जम गया है ना, उसको निकालने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है गोधन, अर्क, मेदोहर, वेटको, अश्वगंधा और जितने भी ये ग्रीन पत्ते यहाँ पर रखे हुए हैं, ग्रीन सलाद और पेठा। ये तो भूले ही गए, बोले मैं इतना बैठा हूँ, मोटा मोटा पेठा। ये पेठे का जूस, ये कोलेस्ट्रोल के लिए, वेट के लिए जबरदस्त है। और लौकी भी जबरदस्त है, लौकी, पेठा, ये वेट को घटाने के लिए जबरदस्त काम करते हैं। लौकी से भी हल्का होता है पेठा। हाँ, ये जो पेठा, आगरे का पेठा को मिठाई बनाते हैं ना जी, वो इसमें चीनी ठोक देते हैं, वो बेकार होती है, वो तो ठीक नहीं है। बाकी तो चलो बटरफ्लाई कर लो। तो अंदर का फैट निकालने के लिए एक तो लीवर का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, यूट्रस पर, ओवरी पर, और फिर वो फैट की लेयर जम जाती है, फैटी लीवर, फैट की गांठें बन जाती हैं, सिस्ट, बेनाइन या मैलिग्नेंट। उसको निकालने के लिए गोधन, अर्क, मेदोहर और मैंने कहा ना लौकी, पेठे आदि का जूस, और अंदर से ये पूरा लौकी शरीर को पेठे का जो धो जूस देते है, हैं। यहाँ आज बैठे हुए किरण पाल जी, बैठे हुए ममता जी और अनिल जी, सब ने अंदर से धो रखा है। डॉक्टर माधुरी जी ने तो गजब किया है साहब। तो मतलब स्वामी जी ये हुआ कि इंटरनल प्रज्ञा ऑर्गन्स गोस्वामी। पर जो फैट जमा है, जो हार्ट के इर्द गिर्द जमा है, जो लीवर पर, जिसकी वजह से लीवर फैटी हो गया है, पैनक्रियास पर, किडनी पर जो फैट जमा हो रहा है, ये सारा फैट पेठे और लौकी के जूस से वाइप आउट हो जाता है, या कुछ और करने की ज़रूरत है? कोई अभ्यास भी उसके लिए किया जा सकता है? हाँ, पूरा अंदर से धो देते हैं। पेठा, लौकी, गोधन, अर्क, और कोलेस्ट्रोल भी जम गया है ना अंदर। अर्जुन की छाल, दालचीनी और पी लो, वो भी फैट के ही कण इकट्ठे हो करके वही जो है। और खास करके इसमें ये जो सेचुरेटेड फैट है ना, वो अंदर जा करके जम जाता है, वही पूरा फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक। आजकल बहुत लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। आजकल 2 ही जगह भीड़ है, हॉस्पिटलों के आईसीयू में भीड़ है, ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के। ये ज़्यादा इस समय दिक्कत आती है सर्दी में, तो जो है नसें सिकुड़ जाती हैं और उसमें ये खून फंस जाता है, और उसी को कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया। स्वामी जी अर्जुन की छाल, दालचीनी ले ले, लिपिडोम ले ले, लहसुन खा ले, क्या गजब है। और लहसुन से सर्दी भी नहीं लगती हमारी तरह से, ऐसे ही
नंग धड़ंग बैठे रहेंगे। मस्त मलंग अवधूता अवधूता जुगना जुगना योगी। हमारे डीएनए में योग है, रोग नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी। आज आपने जो मोटा आदमी दिखाया ना, स्वामी जी, मुझे लगता है बहुतों को सपने में भी दिखे। अब स्वामी जी क्योंकि ज्योत्सना एक सवाल पूछने जा रही है, मैं उसी से पहले बस एक चीज जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आपने भी देखा होगा, वो शॉर्टकट है रास्ता मोटापे से बचने का, वो है स्वामी जी इंजेक्शंस। जैसे कि ओलंपिक जैसी बहुत सारी दवाई आ गई है स्वामी जी। स्वामी जी, एक वाकई में सेहत को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि मोटापा तो कम कर देती है। आगे ज्योत्सना इस बारे में पूछेंगे स्वामी जी। स्वामी जी, अमित की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, ओलंपिक तो एक रास्ता है, लेकिन चूंकि युवाओं को आजकल हर चीज जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, वो 2 मिनट नूडल्स की तरह, ऐसे में वो सेहत को लेकर भी शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। मेहनत से ज्यादा गोली दवा खाकर अपना वजन घटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि स्टडी ये कहती है कि दवाएं सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती हैं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। दवाओं की वजह से किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, किडनी खराब हो जाती है और कई बार किडनी फेलियर की सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे में एक तो लोगों को मोटिवेट करिए और उन्हें समझाइए कि सेहत का, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो, ये आपने एकदम ठीक कहा। वैसे मोटिवेट, एक को किसी ने कहा कि इसको मोटिवेट करो, वो लड़ पड़ी, बोले मैं मोटी कहाँ लग रही हूँ, मैं मोटिवेट, खुद मोटिवेट मोटी वाली मोटिवेट तो मोटियों को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। तो देखो, एक बच्चे ने, मैं उसका नाम तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर हमसे लड़ने आ जाएगा, बाबा जी आपने मेरा नाम सबके बीच में ले दिया। वो लड़का हो रखा आजकल पुनी 2 क्विंटल का। उसने कुछ दवाइयाँ खा करके, आजकल फैट कटर, कुछ इंजेक्शन, कुछ ऐसे आते हैं, वजन घटा लिया और हो गया था 65-70 किलो का, आजकल हो रखा है 2 क्विंटल का। अब उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, उसका शुगर भी बढ़ गया, आगे लीवर किडनी पर भी खतरा आएगा, और अभी ब्याह भी नहीं हुआ है। लो, उससे पहले इतना सब बखेड़ा हो दिया। तो एक बार को तो ऐसे स्लिम स्मार्ट लगेंगे, और फिर वो स्किन टाइट जीन्स पहन के, या स्किन टाइट आजकल अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं, उसको पहन करके और थोड़ा शानो शौकत से चलते हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर वही ढाक के 3 पात। तो भैया, ये जितने भी फैट कटर्स हैं, जितने भी इंजेक्शन है, लाइपोसेक्शन है, जितना भी, और फिर ये बायरेटिक सर्जरी कराते हैं, तुमको भी सलाह दी होगी किसी ने जरूर, हाँ, कि बैरिएटिक सर्जरी करा लो। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले भाई वहाँ पर भी खूब कराते हैं भैया, लेकिन उन्होंने नहीं कराई, ईशान जी ने। इन्होंने तो 6 दिनों में 8 किलो। अब इससे ज़्यादा फास्ट और किससे कम होगा? और उसमें कुछ नहीं होता, खाली पेट को बांध देते हैं। अरे अपनी जुबान को बांध लेना, तुम पेट को सील देते, यही काम करते हैं। स्टोमक को, पेट को सील देते हैं, ज़्यादा खा नहीं सकते, ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। तो अपने इतना जुबान पर ताला लगा ले, अपने मन को समझा ले पगले, तो थोड़ा अपने तन को संभालो, थोड़ा अपने मन को संभालो। धीरे धीरे मोड़ तो इस तन को, इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं, कुछ भी है नामुमकिन नहीं। तो अब योग के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि जितने भी तौर तरीके हैं, कृत्रिम तरीके हैं। अब ये भाई साहब जिनका आपने बताया 610 किलो से 63 किलो पर आ तो गए, अब इनको भी वापस ख्याल रखना पड़ेगा। जिन लोगों ने, कई बार बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तो आपको कई बार दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, सर्जरी भी करानी पड़ती है, कई बार लाइपोसेक्शन भी करते हैं, खींचते भी हैं फैट को, लेकिन उसमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी मैं सबसे कहूँगा मेरे भाई बहन, पहली बात तो इनकी ज़रूरत ना पड़े, और कभी यदि इमरजेंसी में कभी कराना भी पड़ा तो वापस नबातुल्लाह खाओ, हमारे साथ योग अपनाओ और नेचुरल तौर तरीकों से पतले हो जाओ। सुबह सुबह घी खाने से वेट कम होता है। और स्वामी जी से मिलने से पहले अपना वजन कीजिए और मिलने के बाद वजन कीजिए। एक तस्वीर स्वामी जी हमने बिफोर एंड आफ्टर वाली दिखाई थी, फिर मुझे वो वॉइस ओवर याद आया स्वामी जी, जिसमें अंग्रेज़ की आवाज़ में हिंदी में होता, बड़ा गज़ब का होता है, पहले मैं वैसा दिखता था, फिर मैं स्वामी जी से मिला और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। तो बड़ा गज़ब का है स्वामी जी, हो सकता है आपकी नज़रों से भी गुजरा हो। तो
तो अगर आप भी चाहते हैं एक परफेक्ट बॉडी शेप, तो आपको स्वामी जी की बातों पर अमल करना होगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा सिर्फ बड़ों की परेशानी नहीं है, बच्चे भी इससे जूझ रहे हैं। देश में करीब 3.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन ज्यादा है। अब जाहिर है बच्चों को बहुत समझ तो है नहीं अच्छे बुरे की, तो उनके माता पिता को ही समझना होगा कि उनके बच्चे के लिए क्या, कौन सी डाइट अच्छी है, उनके बच्चे का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो स्वामी जी जरा सा माता पिता जी के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। आपने एकदम ठीक प्रश्न उठाया। आजकल एक तो 5 साल के बच्चों को चीनी और खास करके मीठा और जंक फूड आदि कतई नहीं, 5 साल तक के बच्चों को तो मना। दूसरी बात, बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब खिलाओ। बच्चे थोड़ा खाने से तो मानेंगे नहीं, उनको बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल भी नहीं करा सकते। तो उनको चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब दूध, दही, घी आदि ये सब कम करके, थोड़ा करके उनको शाक, सब्जियां, फल ये भरपूर मात्रा में खिलाओ और उनको थोड़ा दौड़ाओ। बच्चों को दौड़ने के लिए और थोड़ा खिलाओ, खेलने के लिए बड़ा उनको रुचि भी रहती है। तो और साथ साथ में उनको मेदो हर वेट को जो 100% सेफ है, ये छोटे बच्चों को 1-1 और बड़ों को 2-2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाली पेट वेट को दे दो, खाने के बाद मेदो हर दे दो। बहुत जल्दी उनका भी वेट कम हो जाएगा। और कोशिश करो कि अभी तो सर्दियाँ हैं, अच्छा लगता है, गर्म पानी पिलाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय थोड़े अपनाएंगे और बच्चों को फलों में सबसे ज़्यादा जो वेट कम करता है वो अनानास करता है, पाइनएप्पल। फिर दूसरा नंबर है इसका वाटरमेलन का, फिर सेव, फिर अमरूद, ऐसे ऐसे फल खिलाए, बग्गू गोसा, ये सब चीज़ें। स्वामी जी, एक विषय और मैं शामिल करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को लगता है कि हर चीज़ का शॉर्टकट होना चाहिए, लेकिन सेहत का और हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, थोड़ा रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका सिर्फ वज़न ही कम नहीं होगा, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किन ग्लो करेगी और तमाम फ़ायदे हैं। तो इसलिए लोगों को इस लिहाज से भी सोचना चाहिए कि क्यों अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, क्यों मेहनत करना ज़रूरी है। मोटापा अब जो है वो सिर्फ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी को या हमें फिज़िकली विकलांग नहीं करता है, बल्कि ब्रेन फंक्शन को भी बड़ा स्लो कर देता है। ब्रेन फॉग हो जाता है, सोचने की क्षमता पर असर डालता है, कई बार तो चीज़ें याद ही नहीं आती हैं। तो ऐसे में प्राणायाम के ज़रिए कैसे इन परेशानियों से खुद को बचाया जा सकता है और ब्रेन को भी हेल्दी रखा जा सकता है? एकदम ठीक कहा आपने। एक तो डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग से पूरा हमारा रेस्पिरेटरी, पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मूलाधार से सहस्त्रार तक अष्टचक्र, सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर, और जैसे मैं कह रहा था 6.5 फीट का डीएनए, एक डीएनए में एक लंबाई 6.5 फीट की होती है। पूरे डीएनए की लेंथ जो है 74 बिलियन किलोमीटर की होती है, 74 अरब। प्राणायाम करने से पूरे शरीर को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। ब्रेन के लिए मेधा होती है, मेमोरी, सुबह सुबह गाय का घी भी मैंने बताया था, खाली पेट 1 चम्मच। ओबेसिटी वालों की भी ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना, अमित और ईशा के हवाले करते हैं। हमारे दर्शक भी घर बैठे करेंगे, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे। बात संजीवनी की। और आज की संजीवनी का वीडियो सुनीता जी ने भेजा है, जो पेट के दर्द, गैस, कब्ज को दूर करने का रामबाण देसी नुस्खा बता रही हैं। देखिए स्वामी जी। आज मैं आपको घरेलू चीज़ों से चूर्ण बनाना बताऊंगी, जो गैस, एसिडिटी, पेट दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ जीरा, सौंफ, मेथी 1-1 चम्मच लेकर तवे पर रोस्ट करेंगे। तवे पर घी डालेंगे, छोटी हरड़ को लेकर रोस्ट करेंगे तो ये फूल जाती है। आंवला पाउडर 1 चम्मच, काला नमक, थोड़ी सी हींग, इसको भी तवे पर रोस्ट करके सब चीज़ों को साथ में मिलाएंगे। अब आपका चूर्ण तैयार है। आधे से 1 चम्मच पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। स्वामी जी, कोई चीज जोड़नी है इसमें? ये तो बहुत ही गजब बताया और थोड़ी देर में बता दिया। माताएं बहनें इस कार्य में बड़ी निष्णात हो गई है। जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन का हम बताते थे, इनका पानी पिए, इसको थोड़ा भून करके थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा उसमें आंवला, हरड़ और हींग मिला दिया, सच में ऐसा बन जाएगा। बहुत लोगों को गैस, एसिडिटी रहती है, सब खत्म हो जाएगी। ज़्यादा हो तो थोड़ा गैस और चूर्ण ले लेना। गजब आ रहे नुस्खे और उससे लोगों को फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। संजीवनी के लिए सब माँ बहन बेटियों को और उनको जो वीडियो बना करके भेज रहे हैं, सबको धन्यवाद।
अब उपचार बहुत हो गया, मोटे पतले लोगों को बहुत ठीक कर दिया। अब देश और दुनिया के से अपडेट करो, समाचार बताओ। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत प्रणाम बहुत स्वामी शुक्रिया जी।